देखिए दोस्तों, आज मैं दिखाता हूँ। अगर आप किसी घर में रह रहे हैं, आपका घर है और उसको अगर आप 2-3 महीने के लिए छोड़ देते हैं, वहाँ पर कोई नहीं रहता है और 2-2.5 महीने के बाद में अगर आप आते हैं तो उसकी क्या हालत हो जाती है, उसकी सिचुएशन मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ही दोस्तों इंटर होते हैं, ये देखिए यहाँ पे जूते पड़े हुए हैं, यहाँ पर इस पर कितनी मिट्टी जमी हुई है। ये देखिए फ्रीज़ है, ठीक है। फ्रिज चालू करके गए थे, इसके ऊपर देखिए कितनी मिट्टी जमी हुई है। यहाँ पे हाथ से आप कुछ भी लिख भी सकते हैं, इतनी मिट्टी जमी हुई है। ये देखिए जैसे जैसे हाथ चला रहे हैं कोई निशान बनता जा रहा, इतनी सारी मिट्टी जम गई। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने निशान, यहाँ पर भी मिट्टी जम गई। और ये मनी प्लांट लगा रखी है, मनी प्लांट का भी पानी चेंज नहीं किया तो इसके पत्ते ऐसे सूख गए हैं। बाकी देखिए यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रही होगी अभी, ये देखिए ये इतना अभी मैंने मिट्टी निकाली। ये गद्दे पड़े हुए हैं, इस पर भी बहुत सारी मिट्टी जम गई। ये टेबल है, इस पर बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है, देख सकते हैं आप, बहुत सारी। ये प्लांट लगा हुआ है एक, ये भी पूरा सूख गया है, इसका भी पानी चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा सबसे बुरी हालत में दिखाता हूँ, यहाँ पर भी बहुत मिट्टी है, बहुत मिट्टी। और अब सबसे मेन दिखाता हूँ मैं, ये देखिए ये किचन है, किचन की हालत देखो यहाँ पे कैसी हो रही है। ये देखो ये बल्ब भी ख़राब हो गया है, बहुत टाइम से आए हैं तो ये लपक झपक कर रहा है। फिर भी यहाँ पर ये आप सिचुएशन देख सकते हैं, या बर्तनों पर कितनी मिट्टी जमी हुई है। ये देखिए गैस का चूल्हा और ये सारे बर्तन देखिए, ये इसमें पड़े हुए हैं, सब पर कितनी मिट्टी है, पूरे गंदे हैं। अगर मैं इस कटोरी पर हाथ फेरूँ, यहाँ पे देखिए ये निशान बन गया। ये देखिए रोटी रखने का है पात्र, इस पे देखिए यहाँ पे लाइन बन रही है, इतनी मिट्टी। ये पूरा यहाँ पे भगवान का हमने पूजा करते हैं वो स्थान भी ऐसा हो गया है। देखिए कुछ समय के लिए हम घर गए थे और 2-2.5 महीने बाद में वापस आए हैं। सारे सामान ऐसे कैसे पड़े हुए, लेकिन इतनी सारी मिट्टी। इसलिए देखिए आप कितने भी लंबे चौड़े मकान बनाओ, ठीक है ना, पैसा खर्च करो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये सारा मैंने दिखा दिया। ये देखिए ये बर्तन पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये सामान वगैरह, तो इतनी मिट्टी जमी हुई है। ये देखो यहाँ पे ये इतनी मिट्टी जमी हुई है। ये गद्दे ऐसे ही पड़े हुए हैं, ये बिस्तर, इसके ऊपर भी ऐसे, अभी मैंने एक तकिया निकाला था, लेकिन ये बिस्तर के ऊपर भी आप देख सकते हो बहुत सारी मिट्टी जमी हुई है। ये बिस्तर गद्दे पड़े थे, इसको अभी हमने हटा दिया, लेकिन इसके ऊपर भी इधर से ये था, इसमें बहुत सारी मिट्टी लग रही है इधर की तरफ से। ये पूरे गद्दे जो है गंदे हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ। ये दिखाने का कारण ये है कि किसी व्यक्ति के पास में पैसे हो और अगर उनकी फैमिली बहुत बड़ी नहीं हो, ठीक है ना, बड़ी नहीं हो, और उनके अगर उनको मकान बनाना हो, ठीक है ना, कहीं आप लोकल जगह पे छोटे मोटे गांव में मकान बना रहे हो, अगर आपकी फैमिली बड़ी नहीं हो, फैमिली में 3-4 मेंबर हो, तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या उसका आउटपुट भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि आप पूरी ज़िंदगी वहाँ पे सफाई करते 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 आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। इसलिए मकान बिल्कुल छोटा बनाना है, उसमें सारी सुविधाएं अच्छे से रखनी है, और जैसे जैसे फैमिली के मेंबर बढ़ते हैं उस हिसाब से अपना मतलब मकान को बड़ा करना है, ठीक है ना। अब आप कहते हो भाई
फैमिली बड़ी हो जाती है तो एकदम से पैसा कैसा है, ठीक है। तो आपको क्या है, जैसे आप कोई मकान बना रहे हो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको क्या है, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना हो कि बाद में वो जो है आपका पैसा है वो हार्ड मनी के रूप में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। आप कोई पैसा कमा रहे हो उसको हार्ड मनी में कन्वर्ट कर दो, और जब आपके बच्चे बड़े होंगे, उनकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी, तो उनके लिए वो काम आएंगे, ठीक है। उनके मकान बनाने के लिए और उनके जो भी उपभोग के लिए वो करना चाहें, तब वो अपने हिसाब से और उस टाइम के हिसाब से अपना मकान बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, मकान को हो सके जितना छोटा रखना है। अगर आपका प्रॉपर्टी जो है कोई बहुत बड़ी सिटी में हो, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो, वहाँ की लोकेशन अच्छी हो, यानी कि वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हो, ऐसा कोई माहौल बना हुआ हो कि हाँ यार यहाँ पे लोगों की कमर्शियल एक्टिविटी होती रहती है, लोग आते रहते हैं, तो फिर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहाँ पैसा खर्च कर सकते हो, क्योंकि उससे आपका इनकम का सोर्स होगा। लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके पास में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में उसका रिटर्न नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई ज़मीन वगैरह है तो उसकी बाउंड्री वगैरह करा के छोड़ दो, आपके कब्जे में ले लो, फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करो। कोई मकान बनाना है, ये करना है, वो करना है। अगर वहाँ पे रिटर्न आ रहा है, किराया आ रहा है, कोई किसी तरीके से कुछ उसका पैसा आ रहा है, तो आप कर सकते हो, बाकी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई कि आपकी फैमिली में अगर आपके कोई मकान बना हुआ है और वहाँ पे आप उसका यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आपने जो वैल्यू क्रिएट की है, आपने जो वैल्यू क्रिएट की है उसको आप डी वैल्यू कर रहे हो, समय के साथ में वो डी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो पैसा आपने कमाया है, उस पैसे से आप ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हो, तो फिर आप पैसे को सेव करो, उसको हार्ड मनी में चेंज करो, ठीक है। तो यही बात आपसे करनी थी। और बाकी वीडियो में हमारे द्वारा इस प्रकार की जो दैनिक नुस्खे होते हैं, कोई महत्वपूर्ण बात होती है, ज़िंदगी का कुछ अनुभव होता है, आपके साथ में साझा करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है और आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी मेरी बात से अपनी बात को रिलेट कर पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है इस संदर्भ में जो अभी मैंने बातें बताई हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ में ज़िंदगी की लंबी रेस मिलकर जिएंगे और आपके साथ में बातें साझा करेंगे अच्छी अच्छी, जो ज़िंदगी का अनुभव है, ठीक है।